कैसे हो दोस्तों, आपको पता अभी तो हम 4-5 दिन फ्री हैं, तो ज़ाहिर आपका दिमाग तो खाएंगे ज़रूर। तो मैंने सोचा यार चलो फ्री हो तो ब्लॉग चैनल पर काम कर लिया जाए। तो जैसे कल मैंने आपको गुड न्यूज़ दी थी कि मेरा चैनल जो है 4-5 दिन में आने वाला है, यानी 7 दिन में आने वाला है, बट 2 दिन गुजर चुके हैं, 4-5 दिन की बात हो रहा है। तो कल जब मैंने वीडियो बनाई थी गुड न्यूज़ की, तो उसमें एक मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया था अपने इनकम का। अब ये जो खुराफाती लोग होते हैं ना, जो ज़्यादा प्यार करते हैं, जो ज़्यादा मतलब किसी भी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उन्होंने उस चीज़ को ना वायरल करना शुरू कर दिया। बोले अरबाज भाई ओ माय गॉड, आप इतने रुपए कमाते हो? क्योंकि उसमें जो दिखा रहा था $1500 कुछ दिखा रहा था, और मात्र 15 दिन के। तो यानी महीने के हो गए $3000, यानी अगर इसको अगर इंक्लूड करोगे तो ये निकलते हैं 2,10,000 रुपये। तो अरबाज भाई आप 2 लाख रुपये कमाते हो, और उसके बाद भी आप इतने सिंपल रहते हो। इंस्टाग्राम देखते हैं हम आपका, वहाँ कोई एडिट कर हुई फ़ोटो भी नहीं होती है, बहुत सिंपल लाइफ है आपकी इस तरह। तो जानना चाहते हैं। तो पहले मैंने पूछा क्या मैं 2 लाख रुपए नहीं कमा सकता? बोले कमा तो सकते हो, बट आपने 5 महीने पहले ब्लॉग बनाया था जिसमें आपने बताया था कि आप लगभग 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे हो, और हमने दुआ की थी कि एक दिन वो आएगा जिस दिन आप 1 लाख भी कमाओगे, 2 लाख भी कमाओगे। बट हमने ये नहीं सोचा था इतनी जल्दी आएगा। तो वाकई में हाँ, वो दिन आ गया है जब ऐसी बात छिड़ी है। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, ये मेरी इस महीने की इनकम है। और अगर इसको आप पूरे महीने से टोटल करोगे तो लगभग 2,10,000 या 2,20,000 बैठते हैं। और पिछले 2-3 महीने से मैं इतनी इनकम कर पा रहा हूँ। वैसे तो लोग ये कहते हैं कि इनकम को आपको दिखाना नहीं चाहिए, छुपाना चाहिए, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादातर यूट्यूब की दुनिया पर ना लोग आपसे झूठ बोलते हैं इनकम के मामले में। वो आपसे डायरेक्ट और सीधी बात नहीं बताएंगे। तो मैं सबूत के तौर पर बताऊँगा कि मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, क्यों कमा रहा हूँ, और इसके पीछे का रीज़न क्या है। आपको पता होगा कि जब मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम जब मेरी जॉब छूटी थी बेंगलोर से, तो मैंने उनसे कहा था सर इज़्ज़त और ज़िल्लत ना सिर्फ उसके हाथ में है। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, हम सब मानते हैं कि इस दुनिया को कोई चला रहा है ना, तो एक सुप्रीम पावर है जो इस दुनिया को चला रही है। और जब इस दुनिया को सुप्रीम पावर चला रही है तो उसने हम सब की गारंटी ले रखी है। उसने कह रखा है कि हम तुम सबको भूखा तो उठाएंगे बट भूखा सुलाएंगे नहीं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं आपको कि इन 3 साल के अंदर मैंने बहुत सारी जॉब की हैं, और उन जॉब में मेरा जो एक क्लियर फंडा रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं बताना चाहूँगा जब 3 साल पहले जब मैं कॉल सेंटर में काम करता था तो वहाँ मुझे झूठ बोलना पड़ता था। तो जब मैं जॉब छोड़ कर दिल्ली आया था तो आई हैड ओनली 26 रुपये इन माई पॉकेट, 26 रुपये थे। और आपको पता मुझे रेंट देना था दिल्ली में, 3500 रुपये का रूम था, दूध वाले के पैसे थे, जहाँ मैं होटल में खाना खाता था उसके पैसे थे। तो कुछ लोग मिले मुझे, उन्होंने मुझे समझाया, बोला अरबाज भाई इस ईमानदारी से ना आज के टाइम में ज़िंदगी चलती नहीं है। और यकीन मानिए उस समय मेरे लिए ऐसा था कि लोग मेरी मजाक बनाते थे। वो तारीफ़ नहीं करते थे कि ये बंदा ईमानदार है, वो मेरी मजाक बनाते थे। वो कहते थे अरे यार भाई कितने सीधे इंसान हो तुम, गाली के रूप में कहते थे वो। मैं बता नहीं सकता कितने सी इंसान हो तुम कि यार तुम आज के टाइम पे इतना तो झूठ चलता है यार। और उन्होंने कहा था कि अरबाज भाई तो ईमानदारी की वजह से तुमने कंपनी छोड़ी है ना, ये ईमानदारी तुमको रोटी देगी नहीं। और ये कहने वाले कोई और नहीं होते थे, दोस्त होते थे। कुछ रिलेटिव ने लोगों ने बात करना बंद कर दिया, हो सकता है कि यार हमसे पैसे नहीं मांग ले। कुछ दोस्तों ने बात करना बंद कर दिया। उसके बाद मैंने टी शर्ट्स और लोवर का काम किया था, तो उसमें भी यही चीज़ हुई थी कि और दुकानदार बेचते थे माल को झूठ बोल करके। और आप भी सामान लेने जाते होंगे तो दुकानदार कहते होंगे 10-20 रुपये बच रहे हैं इसमें, लेकिन मेरा ये था कि इस टी शर्ट्स में 50 रुपये बच रहे हैं, और 50 के ही लिए काम करता हूँ मैं। तो उस समय मुझे बहुत लॉस हुआ कि मुझे दिल्ली छोड़ना पड़ा, मैं बेंगलोर चला गया था। बट यकीन मानिए जब मैं लोवर टी शर्ट बेचता था, और जब मैं रात को 12 बजे खड़ा होता था ना, और 3 साल पहले अगर आप मुझसे मिलते तो आपकी सोच ये होती है बोले यार ये तो बहुत नॉर्मल सा इंसान है, एक फल लगाता है, एक टी शर्ट बेचता है। बट किसी दिन ना सच बोलने की वजह से मेरी बोनी नहीं हो पाती थी। मैं आपको बताऊँ रियल बोनी नहीं हो पाती थी। मैं कहता था भाई इस टी शर्ट में केवल 50 रुपये बच रहे हैं, तो इंसान 30 रुपये रख के 20 रुपये रख के हाथ में चले जाता था। ये सच की कीमत होती है, क्योंकि इंसान ना इस टाइम झूठ से कनेक्ट होता है। बट जब कोई इंसान किसी दिन तो ऐसा हुआ जब हमारी बोनी नहीं हुई और रात को 12-12 बज जाते थे, खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, तो दिमाग में एक चीज़ चल रही होती कि अरबाज आज कोई बात नहीं, अगर खुदा ने कुरान में लिख दिया है, खुदा ने कह दिया है, या यूनिवर्स ने कह दिया है कि जीत हमेशा सच्ची होती है, तो मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा। तो यकीन मानिए मैं बस ये दुआ करता था कि ऊपर वाला मुझे पता है तो इम्तिहान ले रहा है, बट मुझे इस इम्तिहान में लड़ने की ताकत दे, हौसला दे। और यकीन मानिए कि 3 साल पहले आप मुझे शायद एक आम इंसान की तरह देख रहे होंगे, बट किसी ने सोचा नहीं होगा ये लड़का आने वाले 3 साल के बाद यूट्यूब की दुनिया में तांडव मचा देगा, यूट्यूब की दुनिया में अपना एक नाम कमा लेगा।
वो कैसे पॉसिबल हो पाया? सुप्रीम पावर ने मुझे बदले में इतनी जल्दी क्यों दिया? वो इसलिए दिया क्योंकि मैंने ईमानदारी के बेस को बनाया। मैंने ये साबित करके दिखा दिया कि ईमानदारी के बेस में, टेम्परेरी बेस पे आपको भले से रोटी नहीं मिलेगी, बट आपका जो फ्यूचर सेट है ना, वो इतना बेहतरीन फ्यूचर सेट है जिसकी कल्पना आपने कभी ज़िंदगी में नहीं की होगी। मैं यकीन बता रहा हूँ आपसे कि आप मेरी आंखों में आँख डाल के कह सकता हूँ आपसे, इन 3 साल के अंदर मैं बहुत ज़लील हुआ हूँ। लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया है, लोगों ने मेरे फ़ोन नंबर तक ब्लॉक कर दिए थे। ऐसे लोग जो मुझे अप्रिशिएट करते थे, उन लोगों ने बात करना बंद कर दिया। बोले अरबाज़ भाई, ईमानदारी होती है, बट इतनी ईमानदारी नहीं होती कि आप झूठ बोलने की वजह से कॉल सेंटर छोड़ रहे हो, कि आप ये बोल रहे हो कि टी शर्ट पर 50 रुपये बच रहे हैं या 60 रुपये बच रहे हैं, जो एक्चुअल में इतने बचते थे। अब देखो आज 3 साल बाद क्या स्थिति है। आज मैं आपकी दुआ और प्यार की वजह से मैं 2 लाख रुपये कमा पा रहा हूँ। एक तो ये चीज़ कि जब आप सच बोलते हो ना, तो वो बात ना खुदा को पसंद आती है, क्योंकि आप अपने राशन कार्ड में जावेद हो सकते हो, आप अपने पैन कार्ड में आपका नाम अरबाज हो सकता है, बट जो सुप्रीम पावर है ना, वो जो कनेक्ट होती है वो आपके ईमानदारी से कनेक्ट होती है, और ईमानदारी का दूसरा नाम ही ईमान है। सच में जब आप सच बोलते हो, कनेक्ट होते हो, क्योंकि आपके फ़ैसले जो है ना वो कर्म से होने वाले हैं। दूसरी चीज़ मैंने क्या किया है, दूसरी चीज़ ये करी है, इन 3 साल के अंदर जो सुप्रीम पावर है उसने अपनी जो क्रिएशन बनाई है, उस क्रिएशन का मैंने ख्याल रखा है। 3 साल पहले की लाइफ ये थी कि मैं केवल अपने बारे में सोचता था, बट 3 साल के अंदर जब मुझे ठोकरें लगी और जब मैंने ईमानदारी देखी कि ईमानदारी क्या होती है, ईमानदारी किस तरह आपको जलील करती है टेम्परेरी बेस पे, तो मैंने लोगों का ये सोचा कि यार, मैंने एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में ये तय करा कि किसी का, जब मैंने लिस्ट बनाई थी 3 साल पहले, तो बहुत सारे लोगों का कर्ज़ था। जबकि मैं उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने सोचा सबसे पहले पैसे आएंगे तो मैं इन लोगों के पैसे दूंगा। तो शायद उस इंटेंशन को, उस नियत को रब ने मेरी पढ़ लिया। तो हो सकता है वो मुझे इसलिए दे रहा हो कि मैं लोगों के कर्ज़ दे रहा हूँ। सोचो अगर मैंने 3 साल पहले ये नियत नहीं बनाई होती कि मुझे लोगों को खुश नहीं देखना है, वो खुश नहीं करना है, लोगों के पैसे नहीं देने हैं, किसी का दिल नहीं तोड़ना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है, अगर मैंने ये नियत नहीं बनाई होती तो आज मैं वो फड़ पर काम कर रहा होता, आज मैं वही लोवर बेच रहा होता। तो मुझे कई बार ये लगता है कि मुझे जो ऊपर वाला दे रहा है वो इसलिए दे रहा है क्योंकि 3 साल पहले मैंने ये नियत बनाई थी, जो मुझ पर 4-5 लाख का कर्ज़ हो गया था, कि मैं सारे कर्ज चुकाऊँगा। तो ऊपर वाला ये चाहता है कि मेरी जो मखलूक है उसका कोई बंदा ख्याल रखने वाला हो, तो मैं उसको बहुत दूंगा। तो मैंने वो रास्ता चुना। और पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप एक ब्रांड बन जाते हो तो पैसा आप ऑटोमेटिक कमाते हो। मुझे लगता है कि मैं वो काम कर रहा हूँ, और आज की जो स्थिति है, एक छोटा अमाउंट में उसमें बचा रहा हूँ अपने लिए, और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मैं आपको एक सरप्राइज़ गिफ्ट देने वाला हूँ, और मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ। मेरा एक सपना है कि मैं अपनी मॉम के लिए एक घर लूँ। हमारा दादा दादी वाला घर है, बट एक मॉम का जो घर होगा, एक अपना घर जहाँ मैं रह सकता हूँ, मेरी मॉम रह सकती है। बात चल रही है इंशाल्लाह। और मैंने कुछ और भी नियत की है, कुछ नियत ऐसी नियत जो शायद मैं आपको बता नहीं सकता, बट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि खुदा के यहाँ आपकी जो वैल्यू होती है ना, वो आपकी बाहर की दुनिया नहीं होती। यानी मैं टी शर्ट पहन रखी है, मान लीजिए, ये तो खैर 200 रुपये की, अगर मान लीजिए 2000 की टी शर्ट होती, 3000 की जीन्स होती, 10,000 की घड़ी होती, तो समाज की नज़र में आपकी वैल्यू कितनी है? 3000 की टी शर्ट, 2000 की जीन्स, 10,000 की वॉच। बट खुदा के यहाँ जो आपकी वैल्यू है, वो आपकी इंटेंशन की वैल्यू है। आप एक्चुअल में अंदर से क्या हो, उसकी वैल्यू है। और एक्चुअल में जो हो आप, वही आपकी वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलता है। तो ये आपके प्यार की वजह से मुमकिन हो पाया कि इतने कम समय में जो आपने दुआएं की थी कि अरबाज़ आने वाले टाइम में 2 लाख रुपए कमाओ, आज मैं कमा रहा हूँ। आपको यूट्यूब की दुनिया पे ऐसा कोई कंटेंट देगा नहीं, कोई इतना क्लियरली आपको बता नहीं सकता कि आप यूट्यूब पे कितना पैसा कमा रहे हो। बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आज आपने सच का रास्ता पकड़ लिया, सच का रास्ता पकड़ लिया दोस्त मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जो ईमानदारी है ना, ईमानदारी बिकती है, ये फॉरएवर है। ईमानदारी ऐसी बिकती है, अगर आपने आज ईमानदारी में 1 रुपया कमाया है ना, तो गारंटीड 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आप 70 गुना ज़्यादा कमाने वाले हो पैसा। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। तो ये मैंने करके दिखाया है, आप भी कर सकते हैं, बट आपको पेशेंस रखना है। जब आप ईमानदारी के बेस पर काम करेंगे ना, तो आपके रिलेटिव आपको छोड़ के जाएंगे, आपके दोस्त आपको छोड़ के जाएंगे, आपका समाज छोड़ के जाएगा। दुनिया की नज़र में ना आप CHUITY ये बन जाओगे लोगों की नज़र में। बट उसी समय जब फरिश्ते होते हैं ना, वो आपका फ्यूचर सेट कर रहे होते हैं। उसी समय जो सुप्रीम पावर है, वो आपका फ्यूचर लिख रहा होता है, जो आज मेरा लिखा है। तो
ये मैं कोई घमंड नहीं दिखा रहा हूँ, बस मुझे तो इस चीज़ का डर है कि मुझे आज भी ऐसा लगता है कि जो मैं पैसे कमा पा रहा हूँ वो इसलिए कमा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में नियत ये है मैं किसी का पैसा ना रोकूँ। और यकीन मानिए जितना मैंने पैसा कमाया है, दिल्ली में एक अच्छा फ्लैट ले सकता था, बट यकीन मानिए गुर्बत के टाइम में जिन लोगों ने मेरी हेल्प करी, जो लोगों ने मुझे पैसा दिया, मैं उनके पैसे लुटाने की कोशिश कर रहा हूँ और बस इसीलिए ऊपर वाला मुझे दे रहा है। तो जुड़ रहिए ब्लॉग के साथ और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। और जो रही बात मेरे चैनल की, जो ऊपर वाला करता है वो बेहतर करता है। आप भी अच्छा कंटेंट डालिए, ईमानदारी से काम कीजिए, फेक न्यूज़ में डालिए, लोगों से कनेक्ट कीजिए। जब आप दिल से बात करते हो ना तो यकीन मानिए जो सुप्रीम पावर है ना वो आपकी मदद करती है। इंशाल्लाह नए ब्लॉग में बात होगी, कल ही इंशाल्लाह आपसे बात होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।